भूमिका दर्पण होता है, आईना होता है। 40 मिनट में, 1 घंटे में आप जो कुछ कहने वाले हो उसे 4 लाइन में 2 मिनट के भीतर या 3 मिनट के भीतर आप इंगित कर देते हो। कई लोग भूमिका को इस तरह से रखते हैं कि वो पूर्व प्रसंग ही ले आते हैं। तो आप क्या कहने जा रहे हो, तो भूमिका व्याख्या नहीं होती। आज आपने बलराम जी को सुना, क्या वो कंदमूल फल के संबंध में एक भी शब्द कहे हैं सिवाय एक प्रेम शब्द के, जो पंक्ति उन्होंने पढ़ी शुरू में। भूमिका ऐसी होनी चाहिए कि आप केवल ऐसा उंगली दिखाइए और जो सही निर्णायक होगा वो आपकी भूमिका सुन के वो उठ के चल देगा अपना भोजन करने, कि यही वक्त है भोजन कर लूं, क्योंकि मुझे पता चल गया कि ये क्या बोलेगा। ये होता है। तो अगर आप भूमिका बनाना सीख गए तो व्याख्या में आप 50% हैं, आधे जानते हैं, तब भी आप बाजी मार लेंगे, क्योंकि निर्णायक आपकी भूमिका से ही आपके वश में हो जाएगा। ये वशीकरण है। आप जो बोलोगे उसे सही प्रतीत होगा, सत्य प्रतीत होगा। तो भूमिका बनाना सीखे। और भूमिका कैसे बनेगी? कोई भी प्रसंग आपको मिले, वो हर प्रसंग में उसका एक प्राण केंद्र होता है जिसकी चर्चा हो चुकी होगी। तो आप उसी को लेकर आपके पास जो भी सामग्री है, बहुत लोगों के पास एक जमा जुमाया कुछ पंक्ति होते हैं, उसको लगते हैं। आप भूमिका उसी के आधार पर बनाइए ना। अलग अलग प्रसंगों की, उन प्रसंग के मुख्य बिंदु के आधार पर उसकी अलग अलग भूमिका होगी। कहीं ज्ञान की बात है, कहीं भक्ति की बात है, कहीं कर्म की बात है, कि यहाँ सामाजिक संबंधों की बात है, कहीं स्वामी सेवक के बीच की बात है। जैसी भूमिका आप बनाएं, भूमिका बनाना सीखना होगा। दूसरी बात यह है, एक चतुराई। आप किसी भी प्रसंग पर, हमारे शिक्षक, संभवतः यहाँ शिक्षक भी हैं हमारे, अब आप तो प्रमोद सर हैं ही, तो हमारे शिक्षक हमें ये पढ़ाया करते थे, प्रश्न का उत्तर, ये सदियों से चली आ रही परंपरा है। लेकिन अभी कुछ अरसों से पाठशाला में ये बताई जाती है कि उत्तर आपको मालूम है, आप उस पर प्रश्न बनाइए। कितने प्रश्न बना सकते हैं एक उत्तर पर, कितने प्रश्न हो सकते हैं? ये उल्टी पद्धति है, उत्तर से प्रश्न की ओर। तो आप किसी प्रसंग में जो कुछ आप बोलने जा रहे हैं उन पर 2-3 प्रश्न खड़े कर दीजिए। बड़े 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 आकर्षक प्रश्न खड़े कर दीजिए किसी भी प्रसंग पर। जैसे कि अभी सबरी प्रसंग चला, मैं इसी को उदाहरण के तौर पर ले लेता हूं। अब बताइए कि जब कोई आपके घर मेहमान आए तो स्वागत कैसा हो, और यदि मेहमान कोई विशिष्ट व्यक्ति हो तब उसकी औपचारिकता कैसी हो, और यदि कोई साक्षात भगवान आ जाए तब हम उन्हें क्या अर्पण करें। 3 प्रश्न इसी सहज में बन गए। अब आप इन्हीं को क्रमशः इनका उत्तर देते चलिए। याद रखिए, प्रश्न आपने स्वयं बनाए हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप पूरे व्याख्यान में क्या क्या बोलोगे। तो आप जो बोलोगे उसी के आधार पर आपने प्रश्न तैयार किया। अब वो प्रश्न निर्णायक के भी कान में गया और सुनने वाले भी उस प्रश्न को सुन रहे हैं, और पूरे व्याख्यान में आपने एक एक करके उनका उत्तर दिया। सुनने वाला, वाह क्या बात है, सारे सवाल के जवाब मिल गए। उस समय भूल जाता है कि अरे सवाल तो उसी ने किया था। वो इस बात से प्रभावित हो जाता है कि 4 सवाल थे और चारों के जवाब मिल गए, संतुष्ट हो जाता है, मानो जैसा कि सवाल उसने आपसे किया था। वो भूल जाता है उसको। निर्णायक भी आपकी बातों में, आज इसीलिए मैंने कहा ये वशीकरण है। आपने निर्णायक को भी अपने लपेटे में ले लिया, प्रेम लपेटे अटपटे, लपेट लिया उसको भी। वो भी कहता है नहीं, जितने सवाल थे उत्तर तो सभी का दे दिया इसने, पूरा कर दिया प्रसंग। तो ये चतुराई है। लेकिन नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। तो आपको प्रसंग की व्याख्या मालूम हो तो आप उस पर प्रश्न खड़े करिए और उसी का उत्तर आप दीजिए। बीच में मैंने कहा कि जितना गुण विश्लेषण होता है, 2 बातों को याद रखिए। जहाँ तक संभव हो, मानस में या तुलसीदास जी के अन्य ग्रंथ में अगर उससे संबंधित कोई बात आपको याद आ रहा हो तो उसका जिक्र जरूर कीजिए। उस पर बहुत अच्छा अंक रहता है निर्णय पत्रक में, और गुण विवेचन में तो रहता ही है।
तो बीच बीच में आप इस प्रसंग से हमको समाज में क्या सीख मिलती है, ये बात भी आप जैसे दो भाग में बांटते हैं व्याख्यान को, एक भजन के बाद व्याख्यान, फिर बीच में भजन, फिर व्याख्यान, फिर उसके बाद अंतिम भजन। तो दोनों व्याख्यान के अंत में कम से कम उससे जो सीख मिल रही है, थोड़ा थोड़ा 2-4 लाइन जरूर आप रखें कि इसके हमको क्या सीख मिलती है। यही मूल उद्देश्य है इस राम कथा को पढ़ने का। ये आप उपसंहार जरूर कीजिए और इस प्रकार से अपने प्रसंग को पूरा कीजिए। एक बात जो चलन के कारण बिगड़ गई है, उद्घोषक चाहे लाख कहे कि पीली बत्ती इस बात का संकेत है कि आपका 5 मिनट शेष है, लेकिन हमने क्या कर दिया उसको, उद्घोषक भले न कहे लेकिन हम सुनकर भी बहरे हो गए और हमने ये सुना कि पीली बत्ती इस बात का संकेत है कि अब आप अपना अंतिम भजन शुरू कीजिए। करते हैं सब, जबकि ये अच्छा लगता है संगीत के साथ प्रारंभ हुआ तो संगीत के साथ समापन हो, हा? मधुरता के साथ समापन किसी भी कार्यक्रम का अच्छा लगता है। लेकिन यदि आपकी व्याख्या की महत्वपूर्ण बात रह गई हो तो कोई आवश्यक नहीं, मैं कई बार ऐसा कर चुका हूं कि अंतिम भजन न देकर अंतिम व्याख्यान ही हुआ। आप रखिए अपनी बात और अपनी बात को रख करके आप वहां से उठिए। अच्छा, एक बात जो विशेष रूप से मुझे कहनी है, उसके बाद में आपके जिज्ञासा पर आऊँगा, क्योंकि प्रशिक्षण का ये मूल उद्देश्य है। और यदि आप पहले से ये सब बातें जान चुके हैं फिर भी मैं दोहरा रहा हूँ, ये समझ लीजिए रिवीजन हो रहा है थोड़ा सा। कोई भी प्रसंग आपको मिले, बहुधा 80-85% वक्तागण जो करते हैं, और खासकर जिनका जितना अधिक नाम है, प्रसंग के साथ वो अन्याय करते हैं। प्रसंग जब उनको दे दिया जाता है, दुख तो तब होता है जब पूर्व में ही बता दिया जाए प्रसंग, उसके बावजूद भी वो जो सब जगह बोलते हैं वही बात बोल के, और अच्छा वो उसका जमा जमाया अभ्यास है तो लोगों को तो बढ़िया लगेगा ही, लच्छेदार बातें, तो वो उतने में ही रहकर थोड़ी सी औपचारिकता पूरी कर दें प्रसंग का और उतर जाते हैं। कम से कम हमारे जितने यहाँ पर अपने लोग हो, आप लोग ये गलती कभी मत करना। लोगों को बेवकूफ़ बनाना हमारा उद्देश्य नहीं हो। मैंने पहले ही कहा, आप सबसे भरोसेमंद व्यक्ति होते हो अगर मानस के व्याख्याकार हो, वक्ता हो। तो जो प्रसंग आपको मिला है, आप जितना जानते हैं उनके आसपास ही रहें, आसपास ही रहें। कोलेगांव यहाँ से कितना दूर है? कोलेगांव किधर है? अच्छा, वो तो बेमेतरा कवर्धा तरफ है ना। अभी जो मानस दर्शन जीवन दर्पण से में कितने लोग जुड़े थे आप में से? ऑनलाइन जो रामायण प्रतियोगिता चल रही थी, है ना, प्रतिभागी के रूप में नहीं कह रहा हूँ, जो सुनने वाले भी कितने हैं, सुन भी रहे थे, है ना। संभवतः अगर मैं विस्मृत नहीं हो रहा हूं तो बिमलेश्वरी, बेमेतरा है ना, बिमलेश्वरी, उनको उस दिन संचालन में कर रहा था, हाँ 23 को। तो जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिवर वदन, और हमारे इजाजत है बलराम जी, हाँ सब पता है ना, निर्णायक थे। तो मैंने क्रम को बदलकर उनको दिया ताकि उनको सुविधा हो बोलने में। और नारी काम पियारी जी में लोभई प्री जी में दाम को मैंने जानबूझकर अंतिम के लिए रखा था। ऐसा आयोजकों का उद्देश्य भी था, भावना थी उनकी। उस बालिका ने इस बात के लिए मेरा दिल जीत लिया कि वो गणेश को जो पकड़ी तो अंतिम तक छोड़ी नहीं। जिनने भी सुना होगा आप लोगों में से, वो जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिवर वदन, तो उन्होंने दिमाग लगाया, प्रत्युत्पन्न मति
गणनायक कैसे बने इस बात को रखा, कहानी कही उसने, कथा कही, विश्लेषण नहीं कर सकती थी बेचारी, लेकिन कथा कही। और करिवर वदन, वो करिवर वदन कैसे हुआ, यद्यपि उसका अर्थ है जो करिवर वदन है वो भी गणनायक हो गया, ये उनका सरलार्थ भाव है। लेकिन उन्होंने कहा वो गणनायक कैसे बने और करिवर वदन कैसे बने, गणेश जी, उनका हाथी का सिर कैसे आया, ये पूरी कथा बता दी उसने। लेकिन वो प्रसंग से भटके नहीं। ये गुण होना चाहिए कि आपको जो प्रसंग मिला है, निर्णायक जरूर आप अपने जो निर्णायक थे आप उनसे पूछ लेना। ठीक है भाई, निर्णायक जितना जानता है उतना हम भले ना बता पाए, लेकिन जो प्रसंग है हम प्रसंग के आसपास बने रहें, उनसे जुड़ी हुई बातों को, जैसे कि आप शुरू से सुनते आ रहे हैं हमारे बलराम भाई को, तो आसपास की उनसे जुड़ी हुई बातें वो चौपाइयाँ, दोहे, पंक्तियाँ ला के रखते हैं, सुनाते हैं। तो ये होना चाहिए आप लोगों के साथ। अब आप लोगों की जो जिज्ञासा है कि इस प्रसंग पर अच्छा यहाँ की परंपरा है, तो आप दोहा 197 आप लयबद्ध गाएं। दोहा पढ़ते हैं आप लोग? हाँ, तो कैसे कैसे पढ़ते हैं, जो लय होगा आप लोगों का? गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार, लक्ष्मण उदार। बोले सियावर रामचंद्र की जय। ये नामकरण प्रसंग है ना, लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। अब ये प्रसंग जिन हैं वो नामकरण के, गुरु वशिष्ठ जी सबके नाम रखा थे, नामकरण संस्कार होते आज भी, छठी के दिन नाम रखे के परंपरा है, रिवाज है। भगवान मन के घलो चारों भाई के रूप में जब इन तो कर नाम रखेगी। और नामकरण प्रसंग है तो दोहा 197 है, लेकिन ऊपर के पंक्ति से क्रमशः सबके नाम रखत आए हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते तेरे लोक सुपासी, सो सुखधाम राम, वहाँ से शुरू करके और आखिरी में लक्ष्मण के नाम रखे हैं। दोहा के मूल भाव समझ में आ गए हैं? अब एक सरलार्थ कोनो पढ़ के बताओ, ऐसने आप मन करा तो, ताकि जुड़ाव बने रहे। ठीक है ना भाई? जो के धाम हैं, आधार हैं, लक्ष्मण नाम उदार। अब ये कर व्याख्या जोन करे हनुमान सिंह पोद्दार जी, बहुत बड़े भक्त हैं। जयदयाल गोयंद का पोद्दार जी, हनुमान प्रसाद, मन पहुँचे हुए सिद्ध संत है ना, और मन अपन मन से ये भाव करे हैं। वक्ता मन शब्द के साथ जुड़ के अपन अपन भाव निकालते। पहली बात तो ये होते कि कोई भी व्यक्ति जब दुनिया में आते तो ओकर एक नाम रखे जाते। भगवान भी आते तो ओकर 4 परिचय के आधार है, नाम, रूप, लीला और धाम। बहुत बढ़िया बात, माने बहुत गहरी तक आप लग चुके हो। तो नाम, रूप, लीला, धाम सबके है, और ये हम सबके साथ जुड़े हुए हैं। बिना नाम के कोनो नहीं रहा है। और भगवान तो सबला अपन अपन रूप दे है। ये भगवान की विचित्र रचनाएं कि कोनो रूप जल हम जामर जोड़ी कहथन हैं जुगल, तो वहु मन जुड़वा भाई बहनी मन घलो हमल भले परख नहीं है तो एके लाग जत है, लेकिन एके नहीं रहा है। प्रकृति के नियम हैं। ये दुनिया में जतका कन भी प्राणी हैं, कोई भी दो एक जैसे बिल्कुल नहीं हैं। वैसने कोई भी दो के संस्कार एक जैसे नहीं हैं।
अगर तुम्हार दोनों जन के संस्कार एकदम एक्के हो जाई ना तो तुम दोनों एक दूसरे ले चिपक जाओ, चुंबक बरोबर। हाँ, ये प्रकृति के नियम है, ये विचित्रता है। अब ऐसा ऐसा बात मन तुम्हार काम ही कब कौन जगह सुरता करो, कौन जगह ये चित्र विचित्र अति विचित्र के जरूरत पड़ते। क्या बात है, ताली बजाओ। हाँ, अति विचित्र रघुपति चरित्र, जान नहीं परम सुजान, है ना। परमात्मा के लीला। अच्छा, ये दुनिया जिन बने हैं, ये दुनिया इमन बेसिक नॉलेज है, बेसिक ज्ञान जो हर जगह काम है। ये दुनिया किसे बने हैं यहुल जान ले रहा हो। एक शब्द बोलते गुणी जनमन त्रिगुणात्मिका, अब जान रहे हो का है? सत रज तम, सात्विक राजसिक तामसिक। दुनिया में केवल तीन ठन गुण हैं, बाकी सब एक जैसे तीन मुख्य रंग है, बाकी वो कर ले सांझर मिंझर बने हैं सब। मुख्य रंग तीन, काका आए नहीं, जहां कोई रंग नहीं है वो काला है, जहां सब वो रंग है वो सब लाल हरा नीला। तहां नारंगी पीला ये मन सब बनत रहे थे। अब जो भी हो, ये हमार विषय नो है। तो तीन रंग है ना। और यही पाए के वर्ण चार है। एक लकड़ी तीन जगल काटू तो के कुट का मिल ही। हाँ, ये विचित्र गणित है, जिनमें गणित के सूत्र लागू नहीं हो। अरे तीन जगल काटा थन तो तीन ठन नहीं होती, जेठन काटबे ते ठन होई, ऐसे की बे। लेकिन नहीं, तीन ल काटबे तो चार मिल ही। पूरा दुनिया में प्रकृति ला या कहा नौकर से मिले हुए शब्द प्रवृत्ति स्वभाव ये बांटे कौन है? यही तीन ठन गुण है। कोनो में सात्विकता ज़्यादा है, कोनो में राजसिकता, जिनमें सत्व गुण ज़्यादा है वो साधु संत सन है। जिनमें रजोगुण ज़्यादा है ते मन कर्मकांडी माने तरतरहा मानी, कर्म के प्रेरणा देने वाला रजोगुण। और कोई मन जिमन दुर्जन दुष्ट दुरात्मा है तेमन तमोगुण ज़्यादा है। लेकिन ये तीनों गुण सब में है, जिनमें जे गुण ज़्यादा है ते वो इसने लागते। तो बांटने वाला तीन है, तेकर से ती हो इस वर्ण चार, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये बात है। तो ये जो उनका है दोहा में जब हम उतरथन तो आदमी के जिन रूप है भगवान के दिए हुए, हम कहते रहन कि सबके रूप एके नहीं हो, सबके संस्कार एके नहीं हो, गुण एके नहीं हो, सबकी विचित्रता है। तो ये वो कर के बात है, चित्र विचित्र ति विचित्र या थे। तो भगवान भी आते ना तो कर लीला जिन चलते वो तीन गुण में गुथाए रही थे। कहूँ कर वो सात्विक लीला करे, राजसिक लीला करे है, तामसिक लीला करे है, ये अलग अलग प्रसंग में चलते हैं। तो लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, चारों भाई के नाम रखीस। तो रूप के संग नाम के जरूरत पड़ते है हमरो समाज में, तेकर सेती हमन नामकरण करथन है ना। तो ये लाऊ ज़्यादा गहराई की जरूरत नहीं, मैं वापस लौट के आता हूँ। राम के बाद क्रम कैसे है भाई मन के? राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। तो नाम शुरू करीस, राम के नाम पहली रखीस। आप मन ठीक ऊपर चौपाइल देखो, सबकर ग्रंथ मारे है तो ऊपर के में राम के नाम है, दो पंक्ति में है ना। ओकर बाद विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हुई, दूसरैयम भरत के नाम। ओकर बाद का होना चाहिए? लक्ष्मण के नाम आना चाहिए। लेकिन तुलसीदास जी ओकर का कर दी, जाके सुमिरन तेर उपनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, शत्रुघ्न के नाम लगवा दिस। तो एकर का हो गए? क्रम ला बदल दिस, क्रम ला बदल दिस। अब क्रम ला काबर बदल दिस? तो आपके शुरुआत इंचेल होना चाहिए व्याख्या के कि लक्ष्मण के नाम ला दोहा में रखीस, है ना। अब ये साहित्य के रचना के हिसाब से देखो तो आप मन निबंध में पढ़े भी हो, हमारे गुरुजी मन घलो मौजूद हैं।